हेलो बच्चों, आज हम लोग 9 क्लास के प्रश्नावली 9.3 सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें प्रमेय 9.7 जानना जरूरी है। 9.7 में क्या है आप उसको पहले समझ लीजिए, तब जाके हम प्रश्नावली 9.3 को सही हल कर पाएंगे। तो प्रश्नावली 9.3 को सॉल्व करने के लिए प्रमेय है 9.7। प्रमेय 9.7 से प्रमेय 9.7 में क्या कहा गया है कि किसी चाप द्वारा, मान लीजिए ए और बी एक चाप है और एक वृत्त का केंद्र O है, तो O पर ये चाप ए बी द्वारा बनाए गए कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ P है, तो P पर बना कोण जो होगा ये कोण APB का 2 गुना कोण AOB होगा। यानी कोण APB का 2 गुना बराबर कोण AOB। इसका 2 गुना करके ये कोण बनेगा, यानी ये x होगा तो ये 2x होगा। ये यदि 20 डिग्री होगा तो ये 20 का डबल हो जाएगा, 20 गुना 40 डिग्री। इस तरह से हम प्रमेय 9.7 को समझ लेने के बाद अब प्रश्नावली 9.3 के एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं ये प्रश्नावली 9.3। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर पढ़ के हम, इसमें आकृति भी दिया हुआ है, इसके आधार पर हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में ये आकृति प्रश्न के अनुसार है। इसमें एक बिंदु A, दूसरा B और C एक वृत्त पर दिया हुआ है। B, C इस प्रकार मिलाया गया है और A से इस छोर पर और C से इस छोर पर ये कोण D दिया है। 60 डिग्री ये कोण है और ये कोण 30 डिग्री है। तो 60 और 30 ये दोनों कोण मिला AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, टोटल कोण हो गया 90 डिग्री। अतः इसका आधा कोण होगा ये ADC। कोण ADC बराबर ये AOC, कोण AOC बटा 2 होगा। यहाँ AOC का मान हम देखते हैं 90 डिग्री है। इसको 2 से भाग देने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। अतः 45 डिग्री आंसर हम लिखेंगे। इस तरह से प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लेंगे। ये प्रमेय 9.7 के आधार पर बनता है। अब अगला क्वेश्चन 2, इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार हम देखते हैं कि किसी एक वृत्त के एक जीवा है AB, जो कि त्रिज्या के समान है। यानी AB OA और OB के बराबर है। यानी ये त्रिज्या है, दोनों बराबर होता ही है, तो लेकिन जीवा भी त्रिज्या के बराबर है। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गया। अतः त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, अतः ये समबाहु त्रिभुज है। OAB समबाहु त्रिभुज है, अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अतः ये कोण हमें प्राप्त हो जाता है 60 डिग्री। अब कहता है लघु वृत्त खंड पर बना कोण ज्ञात कीजिए। AB द्वारा लघु वृत्त खंड पर कोण बनेगा। यहाँ पर ये कोण का नाम है APB कोण हम निकालना चाहते हैं। तो ये 60 डिग्री है। केंद्र पर बना संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 360
डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में हमारा 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री हम माइनस करेंगे तो 300 डिग्री प्राप्त होता है। ये कोण 300 डिग्री का है, तो 300 डिग्री का आधा होगा APB बराबर ये वही भाग का कोण 300 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, यानी 300 को 2 से भाग देंगे तो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्राप्त हो गया। ये आंसर है। दूसरा, Q एक दीर्घ वृत्त खंड पर बना कोण हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से ये से Q में मिलाएंगे और Q से B में, ये वाला कोण ज्ञात करना चाहेंगे, यानी AQB, कोण AQV ये दीर्घ वृत्त खंड पर बना कोण है जो 60 डिग्री का आधा होगा, यानी कोण AQB बराबर होता है AOB का आधा, कोण AOB बटा 2। ये 60 डिग्री दिया हुआ पहले से, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये 30 डिग्री प्राप्त होता है, तो ये 30 डिग्री आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये भी प्रमेय 9.7 के आधार पर ही है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का 2 गुना, यानी केंद्र का कोण का आधा। ये आधा ज्ञात किए तो 30 डिग्री प्राप्त हो गया। ये 300 का आधा, ये 150 डिग्री प्राप्त हो गया। यही 2 कोण हमको ज्ञात करना था। इस प्रकार हमारा 2 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला वीडियो में हम शेष प्रश्न को भी हल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।